जो दिखाने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और जो असलियत ग्राउंड पर है उसमें बहुत भिन्नता है। बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को। त्रिकोणीय लड़ाई पर मेरा सवाल था। 20% पक्का है, 20% अपना है और 80 को टुकड़े टुकड़े करना है। ये दलित उत्पीड़न एक्ट के ऊपर डायल्यूशन किसने किया था? सपा की सरकार ने आके किया था ना। और गवर्नर किसका था? कांग्रेस पार्टी का। केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की। लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, कानपुर में जो मैंने देखा वो अभूतपूर्व था और उससे सरकार हिली हुई है। जब जनता बदलाव करना चाहती है तो उखाड़ फेंकती है, ये याद रखिएगा और यही होगा इस बार 2024 के चुनाव के बाद। बुलाइएगा और इस स्टूडियो में लताड़िएगा। रत्ती भर भी विश्वास होता है इन लोगों में तो ये किसानों से जाके कहते हैं 100 दिन की बात है, रुक जाओ, हमारी सरकार आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सिन्नेत के बीच में। दोस्तों, चुनाव को लेकर चल रही डिबेट में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने बहुत बड़ी बात बोल दी है। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, बीजेपी को बहुत ही तगड़े वाला झटका लगने वाला है और चुनाव के बाद मुझे डिबेट में जरूर बुलाना और अगर मेरी बात गलत निकले तो मुझे फिर लताड़ना। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने फ़ोन में सेव जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आगे बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री जो है वो एसपी और आईएनसी के फेवर में है। 22 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जिनका आपने भी विवरण किया था। उसके अलावा 22 सीटें उत्तर प्रदेश में भाजपा की ऐसी हैं जो 50,000 से 1 लाख के बहुमत में उन्होंने जीती है और उत्तर प्रदेश की लोकसभा इतनी बड़ी है कि 18 से 22, 24 लाख के मत है वहां पर। तो उसमें 50,000 से 1 लाख की जीत, जैसा कि मैं कहना चाह रही हूं, बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन अगर उसको भी आप देख लीजिए, मछली शहर में 181 वोट से भाजपा जीती थी, कोई बात नहीं। जो अभी सीटें अनाउंस हुई हैं, 17 हमारे साथ, उसके पहले जो सपा ने करी और एक जो चंद्रशेखर जी के लिए है, करीब 42 सीटें अनाउंस हुई हैं, 48 सीटें। वो सारी सीटों में ऑपोजिशन को एज है। इन डिग्रियों का फायदा क्या जब नौकरी नहीं मिल रही है। लखनऊ के इको गार्डन में आरओ के लोग अभी तक पिट ही रहे थे प्रदर्शन करते हुए। अब पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती में पेपर लीक हो गया, वो लोग भी पिट रहे हैं। आपके चैनल ने इस बात को प्रखर तरीके से उठाया है, उस बात का साधुवाद। तो उत्तर प्रदेश में जो दिखाने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और जो असलियत ग्राउंड पर है उसमें बहुत भिन्नता है। आज ये कहेंगे हम 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं फ्री के राशन की नौबत क्यों आ रही है, कहां है रोजगार, क्यों इतनी है महंगाई, क्यों इतनी है आर्थिक असमानता। जब वो युवा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गाड़ी पर चढ़ के फपक फपक के रोने लगता है, उसकी बेबसी है। वो थक गया है उस सिस्टम से जो उसको नौकरी नहीं दे रहा है, झूठा दिलासा और झूठे जुमले दे रहा है। ये उत्तर प्रदेश की असलियत है। वोट शेयर चाहे देख लीजिए और चाहे आप केमिस्ट्री ऑन द ग्राउंड देख लीजिए, बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को। लड़ाई पर मेरा सवाल था सुप्रिया जी। इनके गठबंधन या जो विपक्षी दलों गठबंधन का क्या उद्देश्य? वही है ना कि 20% पक्का है, 20% अपना है और 80 को टुकड़े टुकड़े करना है। तो सारी की सारी जो तथाकथित रणनीतियां वो इस मुद्दे पे है, परंतु अक्सर ये रणनीति सफल नहीं होती। एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां 70% मुस्लिम है, रामपुर। और याद करिए बाई इलेक्शन में हम रामपुर जीते। सोचिए, अभी शशि शेखर जी जो बातें बोल रहे थे उससे मैं एक बिंदु लेता हूं। कुछ सीटों का नाम लिया, साहब हम आजमगढ़ भी जीते और आजम खां का गढ़ भी जीते। ये तब है जिन सीटों पे कहा जाता है कि मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, जो सपा के लिए सबसे सेफ मानी जाती थी। और पिछले चुनाव में क्या हुआ कि डिंपल जी भी चुनाव हारी और राहुल जी भी चुनाव हारे। तो यथार्थ यह है कि हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम सबका साथ सबका विकास के साथ चल रहे हैं और ये टुकड़े का जोड़ जोड़ के जो जिक्सा पजल होती है ना कि ऐसे बना के कुछ हमारा हो जाए। इन्होंने कहा बड़ा सामाजिक न्याय की बात सपा करती थी। ये दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने खत्म किया था? सपा की सरकार ने खत्म किया था ना। ये दलित उत्पीड़न एक्ट के ऊपर डायल्यूशन किसने किया था? सपा की सरकार ने आके किया था ना। और स्टेट गेस्ट हाउस कांड में जिसमें मायावती जी का बाकायदा कोर्ट में दिया हुआ बयान है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, मेरा शब्द नहीं हो, मेरी जान लेना चाहते थे। और गवर्नर किसका था? कांग्रेस पार्टी का।
केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अंशु जी कुछ शब्दों का चयन करते करते कह गए इधर उधर के टुकड़े लोग जोड़ रहे हैं। भाई आप भी कुछ टुकड़े जोड़ लीजिए। क्या हो रहा है आरएलडी के साथ, क्या हो रहा है जेजेपी के साथ, क्या हो रहा है जेडीयू के साथ, क्या हो रहा है एलजेपी के साथ, क्या हो रहा है जेडीएस के साथ? अरे 38 का कुनबा तो आपने भी जोड़ा है। आप भी तो अपनी कोई सीट वीट शेयरिंग करते हुए दिखाइए। सुनने में आ रहा है बड़ी टक्कर मची हुई है, उस पर भी 2 शब्द बोलिए। अंजना जी, आपने मुझसे पूछा कि बिहार में जो एक यूनिटी ऑफ जो ऑपोजिशन थी, इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी, उसके तहत जीत हुई। देखिएगा इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव, और ये मैं किसी कारण से कह रही हूं, जिन किसानों पर आप ड्रोन से ढूंढ कर आंसू गैस के बम के गोले छोड़ रहे हैं, जिस 7वें किसान की आज शहीदी हुई है वहां पर, जिस 21 साल के शुभकरण सिंह की हरियाणा की पुलिस की बर्बरता से हत्या हो गई, आज मुद्दा यह है। आज मुद्दा यह है कि सत्यपाल मलिक जो यूपी का बेटा है, जब वो खड़ा होकर आपसे सवाल पूछता है तो आप उसके यहां रेड करा देते हैं। आज सवाल यह है कि किसानों को एनएसए के लॉ सेट के अंतर्गत मुकदमा किया जाएगा और उनके घर पे कुर्की के कागज लगाए जाएंगे, ढूंढ कर उनको पीटा जाएगा, बोरियों में भर के उनको हरियाणा की पुलिस ले जाएगी। जिन 7 दिनों में चंदौली से लेके वाराणसी और उसके बाद प्रयागराज, प्रतापगढ़, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, कानपुर में जो मैंने देखा वो अभूतपूर्व था, और उससे सरकार हिली हुई है कुछ भी, और उसके चलते मुझे लगता है बड़ा बदलाव होने वाला है। क्योंकि आपने अमेठी का नाम ले लिया, तो जो अमेठी की सांसद हैं, जो महंगाई और महिलाओं पर चुप हो जाती हैं, सांप सूंघ जाता है, सिर्फ राहुल गांधी का नाम सुनते ही जग जाती है, वो अमेठी के दौरे पर थी। उस दौरे में लोगों से बोल रही थी, किसी ने आके बोला कुछ मिल नहीं रहा है लाभ, कहने लगी तुम्हारे सोने के बुंदे, तुम गरीब कहां हो। दुकानदारों ने कुछ दिक्कत बताई, कहने लगी ये कैमरे हमारे दिखाएंगे वही जो हम चाहेंगे। किसी और ने कुछ कहा। तो ऐसे धमकाने से अगर आपको लगता है कि लोग जीत जाएंगे, आप बड़े बड़े मकान बना सकते हैं, दिल बनाना होता है लोगों के घर में, सुधांशु जी जवाब बनाना होता है लोगों के दिल में। सुधांशु जी जवाब दीजिए, अमेठी से ही शुरू कीजिए। देखिए, मुझे इस बात से प्रसन्नता हुई कि सुप्रिया जी ने उत्तर प्रदेश के अलावा सब विषय में बोला। वो दिल्ली चली गई, पंजाब चली गई, आम आदमी पार्टी के बचाव में चली गई और स्वामीनाथन जी पे बात किया। मतलब साफ है कि अब डिबेट में भी उत्तर प्रदेश पर बात करने के हालात बहुत कमजोर हो गए हैं। स्मृति ईरानी ने हरा दिया। सोचिए, वो अमेठी रायबरेली जो कभी नहीं हारे 1977 के अलावा। मैं अंजना जी बताना चाहता हूं, जो दोनों पार्टियां मिली हैं, अभी जैसे एक बात आई कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उनके पिताजी वहां से रहते थे। देखिए दोनों लड़कों ने कहां पहुंचाया अपनी पार्टी को। राजीव गांधी जी 400 की मेजॉरिटी तक लाए थे, राहुल गांधी जी 44 पे ले आए। 2012 में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में सपा के ले आए। अगले चुनाव में अखिलेश जी को बनाए, वो 57 पे ले आए। तो अब आप दोनों समझ सकते हैं कि दोनों की क्या क्षमता है। अंततोगत्वा ये सारी बातें एक तरफ है, असलियत यह है कि इस देश के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भाजपा हटाना चाहती है। आप एक नहीं, आप 100 बार बूथ मैनेज कर लीजिए, जब जनता बदलाव करना चाहती है तो उखाड़ फेंकती है, ये याद रखिएगा आप। और यही होगा इस बार। किसानों के खिलाफ जो आप कर रहे हैं, जो बेरोजगारों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, और जो इस देश में लोकतंत्र की आपने त्राहिमाम मचा दिया है, कोई भी सरकार किसानों के साथ बर्बरता कर कोई चुनाव नहीं जीत सकती है। यह बात मैं डंके की चोट पर कहती हूं, और इसके लिए आप मुझे जरूर 2024 के चुनाव के बाद बुलाइएगा और इस स्टूडियो में लताड़िएगा। समझ गया मैं। ती भर भी विश्वास होता इन लोगों में, तो ये किसानों से जाके कहते 100 दिन की बात है, रुक जाओ, हमारी सरकार आने वाली है, हम सब ठीक कर देंगे। क्या बढ़िया था गुरु। पर इनको भी पता है आएगा तो मोदी ही, इसलिए सिर्फ आकर यहां पर बात करनी है। हकीकत इनको भी पूरी तरीके से पता है। राष्ट्रगीत शुरू कर। राष्ट्रगीत। मजा आया।
तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।